हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागा। ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर क्या टेक्स्ट का पेपर 100 मार्क्स का अटेंड हो पाता है एग्जाम में कि नहीं हो पाता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, टेक्स्ट का पेपर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का 100 मार्क्स का अटेंड नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग 100 मार्क्स का अटेंड करते भी हैं, तो भी उनकी स्कोरिंग बहुत कम हो जाती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप 100 मार्क्स का पेपर ही अटेंड करो टेक्स्ट का। नो, मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ समझाता हूँ सर, एकदम सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैंने टेक्स्ट का पेपर 80 मार्क्स का बनाया और ये भी अगर मैंने 70% सही करके आया, मतलब 80 मार्क्स का बनाया मैंने, उसमें भी मैं 70% अगर सही करता हूँ, तो मेरा 56 आ जाएगा टैक्स में। ये तो मैं बहुत गिरी से गिरी हालत में ले रहा हूँ सर। अगर मान लो कोई और बोला सर थोड़ा-सा और बुरी हालत है तो 70 मार्क्स का पेपर बनाया और उसमें भी मैं अगर 70% सही करके आता हूँ, तो मेरा 49 हो जाता है सर। टच एग्रीगेट पहुँच जाऊँगा मैं सर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ टेक्स्ट का पेपर पूरा अटेंड नहीं करना चाहिए। ट्राई, अटेंड करो, कोशिश करो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के आओ। माइट बी पॉसिबल 0.5 1 मार्क्स मिल सकता है। ये मैटर करता है कई बार। बट ऐसा नहीं है कि पूरा 100 का अटेंड करने के कारण जो आपका बेस्ट आता था, जिसको आपको शुरू में 2-3 क्वेश्चन में बेस्ट दिखाना है, वहीं पर आपने क्वालिटी खराब कर दी। अगर वो कर दोगे तो पूरा अटेंड कर भी लोगे तो मार्क्स कम हो जाएँगे सर। आपने बहुत लोगों का सुना होगा सर कि 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाया करते हैं, 50 से 60 के बीच में मार्क्स लाया करते हैं। क्यों? कारण यहीं पर मैटर करता है सर। जो आपका बेस्ट आता था, वहाँ पर आपने सर क्या हुआ, पूरा पेपर अटेंड करने के कारण क्वालिटी खराब कर दी। अब जो आपको नहीं आता था, वो तो वहाँ पर वैसे भी क्वालिटी नहीं थी। तो सर कहाँ मार्क्स मिलेगा फिर? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा पेपर अटेंड ना करो, ट्राई करो, बट पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए एग्जाम में सोचने का सीक्वेंस तरीका कैसे मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को एग्जाम में। पहले ढूंढो 40 मार्क्स का जो मुझे पास कराए, फिर ढूंढो सर 10 मार्क्स का जो मुझे एग्रीगेट दिलाए, ठीक, फिर ढूंढो 10 मार्क्स का जो मेरे बाकी पेपर्स के एग्जामिशन के कारण एग्रीगेट सुधार दे। फिर आप सोचो भैया रैंक वैंक जो भी सोचना है या अच्छे मार्क्स सोचना है जो सोचना है। आप एकदम से सीधा 60 के मार्क्स के लिए सोचना चालू करोगे ना सर, तो वो डिप्रेशन का सोर्स भी हो जाता है। ए भाई मैं 60 का प्रिपेयर करता 60 लाख तो पेपर नहीं गया, अरे यार 60 लाख बन नहीं रहा है, पेपर देख के 60 लाख लग नहीं रहा है, क्या होगा क्या होगा? ये आपको डिप्रेस करेगा। कोई बात नहीं, पेपर टफ आया ना, लेट्स बी स्मार्ट। टफ अगर आपके लिए नहीं सर, टफ है तो सभी के लिए है, तो लेट्स बी स्मार्ट। पहले 40 मार्क्स का जुगाड़ता हूँ कहाँ-कहाँ से मेरा 40 बन जाएगा। फिर देखता हूँ अरे भाई 40 तो बन गया, अब कहीं और से 10 इधर-उधर जुगाड़ लेता हूँ सर। 50 एग्रीगेट, आहा! पास होने की नौबत आ गई भाई, पास हो जाएँगे टफ पेपर में। अब बात ढूँढते हैं यार, देख कुछ हाथ-पैर मार के एग्ज़ामिशन तक पहुँच पाएँगे क्या? ये अगर आपका सोचने की टेक्नीक और तरीका है ना, बिलीव मी बहुत मोटिवेट करेगा आपको एग्ज़ाम में, बहुत मोटिवेट, क्योंकि किसी को नहीं पता पेपर कैसा आता है। आई होप कि टेक्स्ट का पेपर ईज़ी आए। बट बात ये है ना सर, अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर-उधर हुआ, वी शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर एवरीथिंग ना। हम ऐसा तो नहीं है सरेंडर कर देंगे सर या कुछ भी छोड़ देंगे, पेपर छोड़ के आ जाएँगे, नहीं ना। हमने मेहनत की है इतनी, तो वी नीड टू बी स्मार्ट। लास्ट टाइम हमें ये सब गलतियाँ नहीं करना है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। तो ये दिमाग में मिथ मत बैठा लो कि टेक्स्ट का पेपर 100 मार्क्स का ही अटेंड करके आना है या 100 मार्क्स का नहीं किया तो फेल हो जाऊँगा। या ये मत सोचो सर कि कोई अगर 80 का अटेंड करता है तो फेल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी। आ रही है मेरी बात समझ? बट हम ट्राई फर्स्ट थिंग ये करेंगे कि हमारा पेपर पूरा अटेंड हो, कोशिश करेंगे। ना हो पाए तो जितना हो रहा है उतने में क्वालिटी अच्छी रखेंगे सर। आई मेरी बात समझ? तो आई होप इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।